ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईशोपनिषद मंत्र 5 हमने मंत्र किया था, अनुवाद भी किया था, तात्पर्य करना बाकी है। बाय श्रील प्रभुपाद, तात्पर्य अनुवाद शब्दार्थ बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो अर्थ है, परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता। वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर भी है। ठीक है। तद्देजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्य अस्य बाह्यतः। तो यहाँ पर भगवान के उन दिव्य कार्यकलापों की व्याख्या की गई है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करने के लिए विरोधी कथन दिए गए। वह चलता है और नहीं भी चलता। ऐसा विरोधी कथन ईश्वर की अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने सीमित ज्ञान की शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा कर सकते हैं। मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय भगवान को साकार निराकार दोनों रूपों में ग्रहण करता है। भागवत गण उनकी अचिंत्य शक्तियों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो हम देखते हैं कितना होता है। ठीक है। तो ये दो चीज होती है, चलता है नहीं चलता। भगवान के बारे में अगर कोई कहता है कि भगवान चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं, तो जो भक्त है वो तो समझ जाएगा, जो भक्त नहीं है वो समझेगा ऐसा कैसे हो सकता है। या तो कोई व्यक्ति चल सकता है और या तो नहीं चल सकता है, जड़ है। एक ही व्यक्ति चलता भी है नहीं भी चलता है, ऐसा कैसे। बहुत दूर भी है बहुत निकट भी है, ऐसा कैसे। क्योंकि भगवान की शक्ति हमारे चिंतन के परे है। अचिंत्य चिंतन करना या सोचना, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, और अचिंत्य यानी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, हमारे कल्पना के परे, हमारे अनुभव के परे, है ना। अब जैसे इस दुनिया में जितने भी मनुष्यों को आप देखते हैं, गाय को देखते हैं, बैल को देखते हैं, कोई उड़ नहीं सकते, केवल पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ कीड़े भी थोड़े बहुत उड़ते हैं। और मनुष्य को उड़ते नहीं देखा है। तो मनुष्य यदि आपके सामने उड़ने लग जाए तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, ये क्या हो रहा है, मनुष्य कैसे उड़ रहा है। मनुष्य तो उड़ते नहीं है ना। तो जिस चीज का अनुभव नहीं है वो हमको देखकर और सुनकर बहुत आश्चर्य लगता है, ये कैसे संभव है। परंतु पुराने ज़माने में और आजकल भी जो शास्त्रों के ऊपर सीरियल बनते हैं या पिक्चर बनते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि मनुष्य भी यहाँ से आराम से उड़ के जा रहे हैं, स्वर्ग लोक जा रहे हैं, वहाँ जाके स्वर्ग के देवताओं से बात करते हैं।
नारद मुनि तो अक्सर उड़ते रहते हैं आकाश में, और भगवान तो हैं ही, उड़ते ही हैं अपने वाहन पर बैठ करके। तो हमारे अनुभव में बहुत कम चीज़ें होती है, बाकी चीज़ें हमें अनुभव नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है चिंतन के परे। पर भगवान की शक्तियाँ ऐसी हैं तो वो सारा कार्य कर सकती हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो भी कार्य भगवान कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक बार, चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो 500 साल करीब करीब वो प्रकट हुए थे, जो भगवान कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं, यानी स्वयं भगवान कृष्ण है वो। तो उन्होंने काफ़ी लीलाएं की हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध लीला है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के साथ, साथी संगी जो उनके थे, उनके साथ एक बार खूब कीर्तन कर रहे थे, करते 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 बहुत थक गए। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण बहुत थक गए, घंटों घंटों कीर्तन और नृत्य। तो उन्होंने कहा हमको भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए दीजिए, भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय, वहाँ पे किचन नहीं था कि कोई माता जी कुकिंग करके देती या तैयार करके रखी नहीं थी कोई माता, ऐसे जगह पर थे जहाँ पर रोटी सब्जी चावल दाल ये सब संभव नहीं था, कहीं बाहर में कीर्तन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु या तो भक्तों को इच्छा होगी, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर एक आम का बीज था नज़दीक में कहीं पर, चैतन्य महाप्रभु उस बीज को हाथ में लिए और मिट्टी में ऐसे करके डाल दिए। ठीक है, तुरंत 2 मिनट के अंदर वो बीज फूटा, अंकुर हुआ, बड़ा हुआ, वृक्ष बन गया। और वृक्ष बनने के बाद उसमें बहुत सारे आम फल गए, और वो सारे जो आम फले वो किसी के अंदर ना छिलका ना गुठली, केवल आम, सिर्फ गूदा और रस, बस ऐसा ही आम फल गया पूरे वृक्ष में। फिर सारे भक्तगण तोड़ तोड़ के आम खाए भरपेट। अभी भी वो स्थान है, आम गाछी बोलते हैं उसको। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हमारे समझ से परे भगवान की शक्ति जो होती है वो हमारे अनुभव या हमारे सोचने से परे। जैसे हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद को कि तुम हर समय हरि 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 करते रहते हो, कहाँ रहता है तुम्हारा हरि? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, छोटे बच्चे थे वो, सब जगह रहते। हिरण्यकश्यपु को बताया, प्रहलाद जो उनका पुत्र था, छोटा सा बच्चा 5 साल का, सब जगह रहते हैं भगवान, सब जगह रहते हैं। हाँ, सब जगह रहते हैं। क्या इस खंभे में भी है? हाँ है। तो प्रहलाद ने बोलने के पहले भगवान से परमिशन नहीं लिया कि भगवान मैं बोल रहा हूँ, बोलूं कि नहीं बोलूं, खंभे में आप हैं कि नहीं हैं, ये बोलूं मैं अपने पिता को कि नहीं बोलूं, ऐसा पूछा नहीं। भक्त को पूरा विश्वास होता है भगवान पे, वो सीधे फुल कॉन्फिडेंस से बोल दिया प्रहलाद महाराज ने, हाँ है ना, खंभे में भी है। तो हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आया, कहाँ है तेरा भगवान, दिखा। ऐसे करके बहुत जोर से चैलेंज किया, और एक बड़ा सा जो उसके पास गदा था, गदा से मारा खंभे पे। कहाँ है, इसको खंभे को तोड़ करके देखना था उसको, कि इसके अंदर तोड़ता हूं इस खंभे को, भगवान है क्या, दिखाई देगा मुझे। सच में भगवान निकल गए उसमें से, दहाड़ते हुए, शेर का रूप लेकर के, और नीचे मनुष्य का रूप, जिनको हम नरसिंह भगवान कहते हैं, सच में प्रकट हो गए। तो वैसे हिरण्यकश्यपु के लिए थोड़ी प्रकट हुए, वो तो प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, क्योंकि प्रहलाद ने बोला है कि भगवान इसमें हैं, तो मुझे प्रहलाद के वचन को झूठा नहीं होने देना है। प्रहलाद का वचन हमेशा सत्य होना चाहिए, वो भक्त है मेरा, इसलिए भगवान प्रकट हो गए।
तो भगवान कहाँ से प्रकट हो जाएंगे, क्या कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। इसी को कहते हैं अचिंत्य शक्ति। चिंतन के परे, सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, वो घटना हो जाती है। अब देखिए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी देखे छोटा सा बच्चा है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं और बैठ के खा पी रहा है, खेल कूद कर रहा है, मस्ती कर रहा है। तो मधुमंगल के मुंह में छाछ था, जो भगवान कृष्ण के पोटली में, मतलब जो प्रसाद दिया था माता ने, यशोदा माता ने, उसमें छाछ भी था। मधुमंगल ने छाछ पी लिया भगवान का, मुंह के अंदर छाछ, और भगवान देखे कि मेरा छाछ पी लिया है, जोर से दोनों गाल पे मुक्का मारे तो छाछ निकल गया मधुमंगल के मुंह से, और वहीं पे मुंह लगा के खड़े हो गए। मधुमंगल के मुंह से छाछ निकला और भगवान कृष्ण के मुंह में प्रवेश कर गया छाछ। यानी क्या हुआ बताइए, एक बच्चे के मुंह के अंदर जो ऑलरेडी गया हुआ था छाछ, वो छाछ पी लिया भगवान ने। ब्रह्मा जी सोचे ऐसा थोड़ी हो सकता है, भगवान इतना गलत, मतलब इतना गंदा चीज कैसे पी सकते हैं ना, किसी के मुंह का जूठा अंदर गया हुआ। इंसान भी नहीं पिएगा, भगवान को तो हम इतना मंत्रों के उच्चारण के साथ और पवित्र तरीके से बनाते हैं, तुलसी का दल डालते हैं, मंत्र बोलते हैं, नहा धो के किचन में जाके बनाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ 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 स्वीकार कर लीजिए, तब भगवान कृपा दृष्टि डालते हैं। ये सीधे जूठा छाछ मुंह में ले लिया, ये तो हम नहीं मान सकते हैं कि ये बच्चा भगवान है, ये बच्चा भगवान नहीं हो सकता है। ऐसा ब्रह्मा जी को लगा, ब्रह्मा जी, साधारण मनुष्य नहीं, ब्रह्मा जी को लगा। तब उन्होंने सोचा परीक्षा लेते हैं, अगर ये भगवान है, करेगा कुछ, तो भगवान के बछड़ों को भी चुरा लिया और उनके साथियों को भी चुरा लिया, दोनों को चुरा लिया और जाके बंद कर दिया एक जगह गुफा में। फिर चले गए अपने धाम थोड़ी देर के लिए, सत्यलोक। और तब ब्रह्मा भगवान ने देखा कि अरे मेरे बछड़े गायब हुए, तो बछड़े को देखने गए जब, तो सारे साथी भी गायब हो गए। बछड़ों को ढूंढने गए कि बछड़े कहाँ चले गए, तो उधर से लौट के आए तो सारे साथी जो गोप बालक थे वो भी नहीं है, दोनों के दोनों, मतलब अकेले हो गए भगवान। ना उनके बछड़े छोटे थे इसलिए बछड़े चराते थे उस समय, ना बछड़े हैं और ना दोस्त हैं। आए थे पूरे झुंड के साथ गैया चराने, यानी बछड़े, उस समय उस उम्र में बछड़े चराते थे, तो पूरे लेकर आए थे इतना बड़े बड़े टीम को, बछड़े दोस्त सब मिलके मौज मस्ती कर रहे थे। बलराम जी उस दिन नहीं आए थे। तो भगवान बोले अब हम जाएंगे घर, अकेले कैसे जाएंगे, माता पूछेंगी, बच्चों की माता पूछेंगी किधर गए मेरे बच्चे। तो और ये भी समझ गए भगवान कि ये कार्य तो ब्रह्मा जी का है, समझ गए भगवान, भगवान है वो तो कुछ भी समझ सकते हैं। तो जितने बच्चे थे उतने बच्चे, और जितने बच्चों के ग्रुप में गाय के बच्चे थे, बछड़े, उतने बछड़े बछिया और कृष्ण के दोस्त सबको तैयार कर दिया तुरंत 1 मिनट के अंदर, अपने शरीर से निकाल दिया, प्रकट कर दिया। क्या भगवान को प्रकट करने में कितना टाइम लगता है। सब सेट तैयार हो गया, चले गए गोकुल। वहां जाके अब किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है, और 1 साल तक ये होता रहा, 1 साल। उस दिन बलराम जयंती थी, तो बलराम जयंती के दिन ही ब्रह्मा जी ने चोरी किया था, तो फिर बाद में दूसरी बलराम जयंती आई, तो उस दिन इसीलिए बलराम जी नहीं आए थे गैया चराने। माता बोली चलो तुम्हारा बर्थडे है आज, तुम यहीं रहो,
नहाना धोना, श्रृंगार करना, अच्छा अच्छा भोजन पकाऊंगी, खिलाऊंगी। तो बलराम जी नहीं गए थे। फिर दूसरे जन्मदिन पर बलराम जी गए। जब बलराम जी वहां गए तो देखा कि तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि बछड़े नीचे हैं और पहाड़ पे गैया है और इतना जोर से दौड़ के आ रही है बछड़ों से मिलने के लिए। इतना जोर से तो नहीं दौड़ सकती है साधारण गैया। इसका मतलब ये बछड़े जो हैं ये साधारण बच्चे नहीं हैं। अवश्य कुछ गड़बड़ किया है मेरे भाई ने। तो दिव्य दृष्टि से देखा, वो भी तो भगवान ही है बलराम जी। तो देखता है कि ये सारे बछड़े तो कृष्ण हैं, इसीलिए गाय दौड़ के इतना जोर से आ रही है। क्योंकि अपना अपना बच्चा होता तो ठीक है, आती बच्चे को दूध पिलाने, इतना तेज से नहीं दौड़ती, लगता है गिर जाएगी, इतना तेजी से दौड़ रही है। क्योंकि भगवान से मिलने की इच्छा जो होती है जीव की, वो बहुत प्रबल होती है। जैसे नदियां दौड़ के समुद्र में आती हैं, वैसे जीव भी जब उसको पता चल जाता है कि कृष्ण परम भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं, प्राण धन, तो वो दौड़ के आता है, बहुत तेजी से दौड़ के। बिछड़ा हुआ कुछ कुछ हमारा छूट गया है, भाग भाग करके दौड़ के पकड़ो, तो वैसे दौड़ के आ रही थी। तो बलराम जी ने देख लिया कि अरे ये तो कृष्ण है, ये सारे बच्चे भी कृष्ण हैं और बछड़े भी कृष्ण हैं। फिर भी बलराम जी ने तो कुछ नहीं बोला, परंतु ब्रह्मा जी भी आ गए और ब्रह्मा जी ने देख लिया कि कृष्ण फिर से अपने दोस्तों के साथ वैसे ही खा पी रहे थे जैसे ब्रह्मा जी जब चोरी करके रख के गए थे, और वापस जब आए तो लीला वैसे ही चल रही है। ब्रह्मा जी सोचे अरे मैं तो सबको चोरी कर लिया था, तो जा करके देखता हूँ कहाँ है वो, सबको जो बंद किया है गुफा के अंदर वो है कि नहीं है, वापस कैसे निकल गए। अच्छा से पत्थर बड़ा बड़ा लगा के बंद किया था। तो देखते हैं तो वहां तो सब हैं वैसे ही, बछड़े भी बंद हैं और गोप बालक भी बंद हैं। फिर यहाँ आए ब्रह्मा जी, यहाँ भी सब हैं, दो सेट कैसे हो गए, वहां भी सब हैं यहाँ भी सब हैं, ऐसा कैसे हो गया। फिर से दिव्य दृष्टि दिमाग लगाया ब्रह्मा जी ने, तो देखते हैं बाप रे भयंकर गलती हो गई, ब्लंडर, ये सब तो कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं चतुर्भुज रूप में सब बैठे हुए हैं, नारायण है सब, अब क्या करें। साष्टांग दंडवत भगवान को, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे, मतलब मैं आपको समझा नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने भगवान को दंडवत किया। भगवान ने कहा ये गलती दोबारा नहीं करना, याद रखो। तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए कि ये भगवान हैं। तो भगवान ऐसी ऐसी अनेकों 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 लीलाएं की हैं। शिव जी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, नारद जी मोहित हो जाते हैं, इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब मोहित हो जाते हैं भगवान के अचिंत्य लीला को देखकर। क्या कर देंगे भगवान, कब कर देंगे भगवान। यशोदा माता को मुंह के अंदर सब दिखा दिया। बोला यशोदा माता ने तुमने मिट्टी खाया है क्या, कंप्लेन आया है तुम्हारा, तुम जाते हो वहां पे खेलने के लिए और साथ साथ में मिट्टी खाते हो। हाँ नहीं 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 खाया है, झूठी बात है, मैंने मिट्टी नहीं खाया, दिखाओ मुंह खोल के। ये तो भगवान की योजना थी कि माता को बताना है कि मैं कौन हूं। मुंह खोला तो भगवान, यशोदा माता देख रही हैं सारे देवी देवता, नदियां, पहाड़, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, स्वयं खुद को भी देख लिया अंदर भगवान के। चकरा गया सिर, ये मेरा पुत्र है कि कोई और है, कौन है जो ये सब दिखा रहा है मुझे, कोई जादूगर है। बाद में भगवान ने उनके दिमाग को सही कर दिया, फिर भूल गई कि ये कौन है, क्योंकि माता के साथ वैसी लीला करनी थी ना। अगर माता को याद रहता कि ये तो वही हमको दिखाया है मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड, तो फिर माता छड़ी लेके मारती कैसे,
फिर उनको नहलाती कैसे, उनकी सुरक्षा कैसे करती, उनको खिलाती कैसे, पिलाती कैसे, इसीलिए भगवान भुला देते हैं। तो भगवान की लीला तो करेंगे तो कभी ये तो मतलब क्लास ही समाप्त नहीं होगा। तो भगवान की जो लीला है वो अचिंत्य है, हम नहीं समझ सकते हैं। वो तो छोड़िए, भगवान ने किया वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बड़ी बड़ी लीला है। अभी भी लीला तो दिखाई दे रही है ना। देखिए, इतना छोटा सा बीज डालते हैं आप, अमरूद का बीज या सरसों का दाना या आम का बीज डालते हैं या गुलाब का डालते हैं, उससे पौधा निकलता है। किसी में खुशबू, किसी में कड़वापन, किसी का रंग पीला, किसी का रंग लाल। अब आप सोचिए, बीज तो इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा बीज था, नीचे उसके अंदर क्या था? कुछ भी नहीं। इतना छोटे से में क्या रहेगा? मिट्टी के अंदर सेम मिट्टी है ना, सेम मिट्टी है। ऐसा नहीं कि गुलाब के लिए मिट्टी कुछ अलग हो गई। जब हमको गुलाब का पौधा लगाना है तो वहाँ नीचे बहुत सारा हमको इत्र डालना है, बहुत सारा मीठा जल डालना है। और ऐसा कुछ नहीं करना है। गुलाब का पौधा भी लगाएंगे वही मिट्टी में, आम का पौधा भी लगाएंगे वही मिट्टी में, सरसों का लगाएंगे वही मिट्टी में, आक धतूरा लगाएंगे वो भी उसी मिट्टी में, नीम लगाएंगे उसी मिट्टी में। यानी नीम के बीज ने भी वही मिट्टी चूसा, वही पानी लिया, वही हवा लिया, वही सूरज की रोशनी लिया। गुलाब ने भी वही मिट्टी, वही पानी, वही सूरज, वही हवा, वही सब। परंतु सबके फल अलग अलग हो गए। पौधे का साइज भी अलग हो गया, फल भी अलग हो गया, रंग रूप भी अलग हो गया, खुशबू भी अलग हो गई। ये जादू नहीं तो क्या है? बताइए, ये जादू नहीं तो क्या है? अच्छा, अगर ये इतना आसान होता तो कोई भी मनुष्य बना लेता, लेकिन कोई मनुष्य को ताकत नहीं है कि एक भी पौधा, वो मनुष्य तो छोड़िए, एक कीड़ा भी बना ले, एक पौधा भी बना ले, कुछ नहीं बना सकता है मनुष्य, कुछ भी नहीं। तो क्या डाला है भगवान ने इतने छोटे से बीज में? क्या ताकत है कि बताइए। कोई भी मूर्ख व्यक्ति समझ सकता है कि कोई तो दूसरी शक्ति है ना जो इतना विचित्र विचित्र तरह के पौधे को उत्पन्न कर रहा है हमारी नजरों के सामने। ये सब हमारे नजरों के सामने हो रहा है। एक माता का शरीर होता है साधारण, जैसे सबका शरीर होता है ना। और उसके अंदर, या कोई भी प्राणी का ले लीजिए, गाय का ले लीजिए, घोड़े का ले लीजिए, हाथी का ले लीजिए, उसके शरीर के अंदर रोज खाना पीना खाता है और जैसा बाकी सबका शरीर है वैसा ही। और अचानक एक दिन छोटा सा बीज आता है उसके अंदर भगवत कृपा से, और वो बीज इतना बड़ा बन जाता है गर्भ के अंदर। आजकल का साइंस भी ऐसा हो गया है और मनुष्य भी वैसे हो गए हैं कि माता गर्भवती रहती हैं और पेट को काट के बच्चा को निकालता है। लेकिन इतने सारे प्राणी आज भी नेचुरली बच्चे को दे रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है नेचुरल वे में। और मनुष्य को भी नेचुरल वे में बच्चा पैदा होता था पहले। आज कुछ को नेचुरल में होता है, ज़्यादातर सबकी सिजेरियन सिजेरियन सिजेरियन। तो इतना बड़ा सा बच्चा पैदा हो जाता है, इतना बड़ा सा बच्चा गर्भ के अंदर रहता है इतने लंबे समय तक के लिए, और नेचुरली वो बाहर निकलता है। कितना परिवर्तन होता है शरीर के अंदर, आप बताइए, सोचिए। ये सारा कौन करता है? अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग लगाए तो पता चलेगा कोई शक्ति है जो कर रही है। और वो शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि बहुत दूर में रह के भी सब कुछ कर दे रही है हमारे लिए। इसलिए कह रहे हैं भगवान दूर में भी और नज़दीक में भी हैं, है ना। बहुत दूर भी, बहुत नज़दीक। अगर भगवान यहाँ नहीं रहे तो कुछ नहीं होगा। हमारे साथ अगर भगवान 24 घंटे नहीं रहे
हम एक दिन भी नहीं जिंदा रह सकते हैं, समाप्त हो जाएंगे बिल्कुल। भगवान साथ में रहते हैं और भगवान ही सब कुछ कराते हैं। भगवान स्वयं शास्त्र में बताते हैं कि तुम आंखों की पलकों को जो ऐसे ऐसे करते हो, उसके लिए भी मैंने एक देवता बैठा के रखा है। वो देवता के कारण हम आंख के पलक को ऐसे कर पाते हैं, देवता के कारण हम बोल पाते हैं। हर अंग के लिए एक देवता है, उनको सेवा दिया है भगवान ने। जो 33 करोड़ देवता हैं उनके हम कर्जदार हैं, क्योंकि वो हमको हमारे जीवन को चलाते हैं। चूंकि हम 33 करोड़ देवता को नहीं पूज सकते हैं, इसीलिए सिर्फ कृष्ण को पूज लेते हैं तो सब काम बन जाता है। तो हमारे शरीर का सारा अंग भगवान किसी के माध्यम से चलवा रहे हैं। आपने पढ़ा इसके पहले कि वो दूर में रह के भी पवन देवता और वर्षा करने वाले देवता को भी कंट्रोल करते हैं। तो समूचे शरीर को कंट्रोल करने वाले भगवान हैं। इंसान के पास कुछ ताकत नहीं, कुछ भी ताकत नहीं है इंसान के पास। और ये बात सबसे ज्यादा डॉक्टर समझते हैं। डॉक्टर्स जो है ना, उनको खूब अच्छे से समझ में आता है कि मैंने इतना ट्राई किया, इतना पैसा फूंक दिया और ये आदमी नहीं बचा। और एक गरीब व्यक्ति है जिसको कुछ भी ताकत नहीं है करने की, वो आदमी बच गया। कैसे हो गया? जादू। हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, सबको पता चल जाता है अंत में कि कोई शक्ति है। और वो बोलते भी हैं, अब तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हमने पूरी ताकत लगा दी। तो भगवान के लीलाओं को, जो लीला भगवान ने की, राम ने, कृष्ण ने, या और जितने भी भगवान के रूप हैं, उन्होंने जो लीलाएं की, वो छोड़िए, आप उसको विश्वास करिए या ना करिए, वो छोड़ दीजिए। आज भी तो इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं जो हमारे चिंतन के परे। कोई इंसान नहीं समझ सकता है ये चीज कैसे हो रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं, रात दिन ये चल रहा है। हम जो जितना चीज बनाते हैं, जितना भी हम मशीन बनाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, कितने दिन तक चलता है बताइए? एक बल्ब बनाते हैं, फ्यूज हो जाता है, बाद में खत्म हो जाता है। बिजली हम बनाते हैं, पावर ब्रेक डाउन होता है, पावर फेल हो जाता है। मशीन बनाते हैं हम, कुछ दिनों के बाद टूट जाती है। ट्रेन, फ्लाइट, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, वो भी मेंटेनेंस लगता है उसको भी, और वो भी टूट जाता है। कोई भी चीज जो इंसान बनाता है वो कुछ समय तक के लिए चलता है, बाद में टूट जाता है, फिर उसको रिपेयर करना पड़ता है, फिर बाद में उसको हमको ठीक करना पड़ता है, फिर नया बनाना पड़ता है, और वो स्लो चलने लगता है। घड़ी में आप बैटरी डालते हैं, उसके बावजूद भी घड़ी स्लो चलने लग जाती है, बैटरी खत्म हो जाता है, वापस नया बैटरी डालते हैं। पर सूरज देवता अपने समय पर हमेशा उगते हैं और उसी दिशा में उगते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चंद्रमा, सूरज सब टाइम पे अपना कार्य करते हैं। कोई तो इसके पीछे है। हमारा सारा जो व्यवस्था है वो तो डगमगा जाता है, पर भगवान की व्यवस्था नहीं डगमगाती। और थोड़ी जो डगमगाई हुई दिख रही है ना, प्रचंड गर्मी हो रही है, प्रचंड बारिश हो रही है, ये सब हमारे मूर्खता के कारण। हमने पेड़ों को काट दिया, हमने पॉलीथीन बनाया, उसको जलाया, ये सब हम जो गलत काम करते हैं, इसके चलते ये प्रकृति माता में प्रदूषण फैलता है और प्रकृति को डिस्टर्ब करता है। अगर हम कुछ ना करें तो प्रकृति बड़े अच्छे से प्यार से चलेगी, लेकिन प्रकृति माता को हम छेड़ते हैं और हमारे छेड़ने के कारण सब होता है। अलग टाइप का आम पैदा करेंगे, बिना गुठली का आम पैदा किया है चाइना के लोगों ने। तो अंगूर में तो बीज हटा ही दिया है। पहले बीज होता था, अभी अंगूर में बीज नहीं है, बताइए। हम लोग तो बचपन में ऐसा अंगूर नहीं खाए थे जो बिना बीज वाला हो, अब नहीं है। बाद में करेला से कड़वापन हटा देंगे, क्या क्या करेंगे साइंटिस्ट पता नहीं। तो बहुत कुछ ऊट पटांग साइंटिस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं प्रकृति माता परेशान कर रही है। प्रकृति माता परेशान नहीं कर रही है, हम उसको छेड़ रहे हैं।
हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो भगवान जो है ना, अभी मैं तो एक भी लाइन परपोर्ट नहीं की, बस यहीं पे अटक गई, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। कितनी शक्ति है भगवान के पास, छोटी छोटी शक्ति, बड़ी बड़ी शक्ति, हर तरह की शक्ति है भगवान के पास। विचित्र विचित्र चीजें होती रहती है दुनिया में, खाली हमको देखने की आवश्यकता है ध्यान से कि किधर क्या हो रहा है। अगर दिमाग लगाएंगे पता चल जाएगा भगवान है, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो बोलेंगे किधर है तुम्हारा भगवान, किधर है, हिरण्यकश्यप की तरह बोलेंगे या बाकी रावण की तरह बोलेंगे। दिमाग लगाएंगे तो भगवान सब जगह दिखाई देंगे आपको, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो उनकी शक्तियां अचिंत्य हैं। यहाँ पर भगवान की, हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई गई, 2-3 चीजें बताई गई हैं। जैसे वो चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, वो बहुत दूर भी हैं, बहुत नजदीक भी हैं, वो सबके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यत्तो यत्तो यामि ततो नरसिंहा, वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह मदिम शरणम प्रपते। सेम चीज बताया गया उसमें भी, अंदर भी बाहर भी। तो भगवान भक्तों के लिए तुरंत प्रकट हो जाते हैं और अभक्तों के लिए नहीं प्रकट होंगे, उनकी मर्जी, वो नहीं प्रकट होंगे अभक्तों के लिए। लेकिन ये चीज भक्त समझते हैं, जो भक्त नहीं है वो तो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं, दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं। जिस चीज को सोचने से थोड़ी तकलीफ होती है वो टॉपिक पे सोचना बंद कर देते हैं। समझ में आया क्या? जिस टॉपिक को सोचने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो टॉपिक को नहीं सोचेंगे। और नहीं सोचने के कारण जो जितना समझे उतना पे ही फुल स्टॉप। तो निराकार रूप समझ में आ गया, निराकार पे ही रुक जाना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। क्योंकि साकार के लिए जो हमको विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, एक्सप्लेनेशन हमको जो चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए निराकार पे रुक जाते हैं, यही कारण है और कुछ नहीं। तो 2 प्रकार के लोग हैं, एक है मायावादी और एक है भक्त। भक्त जो हैं, जो भागवत धर्म को समझते हैं, पालन करते हैं, उनके लिए भगवान सब कुछ है। अभी जितनी चर्चा हुई ये सब कुछ। परंतु जो मायावादी हैं वो भगवान को कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, ऐसा समझते हैं, निराकार। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भागवत गण उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर अचिंत्य शक्तियां ही नहीं है तो वो परमेश्वर कैसे हुए, भगवान कैसे हुए? भगवान है तो मतलब होना चाहिए ना उनमें, फिर तो वो हमारे जैसे हो गए। या तो निर्गुण है तो फिर वो क्या करेंगे कंट्रोल? जिनके पास कोई गुण नहीं है, जिनके पास रूप नहीं है, जिनके पास रंग नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे? दुनिया कैसे चलाएंगे? दुनिया, अगर हमारे पास थोड़ी सी शक्ति है और हमें पैदा किया है भगवान ने, हमारे पास थोड़ी सी शक्ति है, थोड़ा सा दिमाग है हमारे पास, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा दिमाग है और शरीर में भी थोड़ी सी शक्ति है अगर मेरे में, तो जो हमें बनाए हैं उनके पास दिमाग नहीं होगा, उनके पास शक्ति नहीं होगी, उनके पास तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि असंख्य लोगों को बनाया है उन्होंने, असंख्य जीवात्माओं को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है। तो जो बनाने वाले हैं उनके पास कैसे गुण नहीं होगा? उनके पास गुण नहीं होता तो हमारे पास कैसे आता? पिता के पास गुण है तभी पुत्र के पास आया है। इसी प्रकार हम लोग सब भगवान की संतान है और हमारे पास जो गुण है, जो कला है, जो शक्ति है, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पिता के पास है। ठीक है, तो यहीं पे हम रोकते हैं आज। श्रील प्रभुपाद की जय।